कोशिकाओं का आकार, का आकार एवं आकृति। तो कोशिकाएं, कोशिकाएं क्या था, कोशिकाएं विभिन्न, इनकी शेप जो होती है एक जैसी नहीं होती है। हमारे शरीर में कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं और विभिन्न आकार की हो सकती हैं। तो सबसे पहले कोशिकाएं क्या गोलाकार भी हो सकती हैं, गोलाकार, गोलाकार हो जाएंगी, अंडाकार हो जाएंगी, गोलाकार, अंडाकार, छड़नुमा, गोलाकार, अंडाकार और छड़नुमा, बहुभुजी, बहुभुजी हो जाएंगी, बहुभुजी कितने प्रकार की हो गई, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी और घनाकार। क्या लिख लेंगे, घनाकार, घनाकार, लंबी और साकित, लंबी और तथा साकित। तो कोशिकाएं क्या है, कोशिका आकार में आकृति, विभिन्न आकार आकृति, गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी, छड़नुमा, घनाकार, लंबी तथा साकित, उभयावतल, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हमारे शरीर में होती है, विभिन्न उनकी आकृति विभिन्न प्रकार की होती है। तो जो इन्हीं कोशिकाएं गोलाकार, लंबी भी हो सकती है, अंडाकार भी हो सकती है, बहुभुजी भी होती है, सभी हमारे शरीर में सभी प्रकार की कोशिकाएं, इनकी आकृति अलग अलग आकृति होती है। तो अब हम देखेंगे कोशिका, ये हमने, ये कोशिका हुई। अब कोशिका के अंदर क्या है, बहुत सारे कोशिकांग पाए जाएंगे। कोशिका जो है, कोशिका जो बनी होती है कोशिकांग, कोशिकांगों के मिलने से ही बनी होती है। कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जिनसे, जिनके मिलने से ही क्या होगा, कोशिका का निर्माण होता है, कोशिका बनती है। तो सब इसमें ये सब कोशिका झिल्ली, ये हुई भाई कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसमें क्या हो जाएगा, बीचों बीच में हो जाएगा केंद्रक, केंद्रक, ये हो जाएगा केंद्रक, क्या हो जाएगा, केंद्रक, न्यूक्लियस, केंद्रक, जैसे न्यूक्लियस बोलते हैं, केंद्रक हो जाएगा, केंद्रक। और इसके अंदर भरा हुआ ये हो गया केंद्रक, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य हो गया। और इसी में क्या, ये धागे की समान संरचनाएं दिखाई देंगी, इसे बोलेंगे क्रोमेटिन यानी गुणसूत्र। क्रोमेटिन, जो धागे की समान संरचना दिखाई देंगी, इसे बोलेंगे क्रोमेटिन। ये क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो केंद्र के अंदर ही मौजूद होता है। आनुवांशिक पदार्थ जो डीएनए होता है, डीएनए जो होता है वो केंद्र के अंदर ही मौजूद होता है, केंद्र के अंदर ही पाया जाता है डीएनए, आनुवांशिक पदार्थ क्रोमेटिन। इसमें क्या होते हैं, क्रोमेटिन यानी इसे क्रोमोसोम या क्रोमोसोम, क्रोमेटिन यहाँ क्रोमोसोम, गुणसूत्र, गुणसूत्र, केंद्र हो गया, गुणसूत्र हो गया। और इसमें क्या पाया जाएगा, ये भरा, ये भरा हुआ जो आपको नजर आया, ये होता है कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य हो जाएगा। जिसमें कोशिका द्रव्य में क्या है, विभिन्न अंग तैरते हुए, कोशिका द्रव्य में क्या, विभिन्न अंग तैरते रहते हैं। जब माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया,
माइट्रो माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। गोल्गी बॉडी हो गए, यानी गोल्गी काय, गोल्गी काय, गोल्गी काय हो गया। लाइसोसोम राइबोसोम हो गया, राइबोसोम 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 लाइसोसोम गोल्गी काय। अभी हम इतने पे हम चर्चा कर लेते हैं और आगे आगे भाग में इसमें नोट डाउन आगे कर लेंगे। तो अब क्या होगा, इसमें क्या माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारा, केंद्रक हो गया, गोल्गी काय हो गया, राइबोसोम हो गया, और इसमें विभिन्न कोशिकाएं पाई जाते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होती है यानी कोशिका सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होता है, वो फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। क्या होगा, कोशिका झिल्ली जो होगी क्या किसकी बनी होगी, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली ये फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है फास्फोलिपिड्स की बनी होती है, फास्फोलिपिड्स की, फास्फोलिपिड फास्फोलिपिड की बनी होती है। फास्फोलिपिड जो होता है उसमें बसा और प्रोटीन क्या होता है, इसे बसा और इसमें क्या होगा, बसा और प्रोटीन होगा, क्या बसा प्लस प्रोटीन। कोशिका झिल्ली जो होती है किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है, इसमें क्या बसा और प्रोटीन पाया जाता है। और क्या होगा, कोशिका द्रव्य और केंद्र द्रव्य मिलकर क्या बनाएंगे, जीव द्रव्य। आगे नोट डाउन करेंगे, यहाँ पे यहाँ आएंगे, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्र द्रव्य। क्या होगा, कोशिका द्रव्य और केंद्र द्रव्य ही मिलकर क्या बनाएंगे, कोशिका द्रव्य और केंद्र द्रव्य मिलकर बनाएंगे जीव द्रव्य। जीव क्या, कोशिका द्रव्य और केंद्र द्रव्य के मिलने से बनेगा जीव द्रव्य। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। तो जो जीव द्रव्य शब्द था इस सर्वप्रथम दिया किसने था, पुरकिंजे, महान साइंटिस्ट हुए पुरकिंजे। जीव द्रव्य शब्द किसने दिया, पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट, पुरकिंजे ने दिया शब्द, जीव द्रव्य शब्द पुरकिंजे ने दिया। किसने दिया, पुरकिंजे ने, पुरकिंजे ने जीव द्रव्य शब्द दिया पुरकिंजे ने। और इसे जीवन का आधार माना, हैक्सले नामक वैज्ञानिक का माना जीव द्रव्य को जीवन का आधार, क्या पुरकिंजे ने जीव द्रव्य शब्द दिया और इसे जीवन का आधार, जीवन का आधार, जीव द्रव्य को जीवन का आधार, जीवन का आधार हैक्सले नामक वैज्ञानिक थे, हैक्सले। जीवन का आधार बताया, जीवन का आधार। तो कोशिका द्रव्य और केंद्र द्रव्य के मिलने से क्या बना, जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। और इसे जीव द्रव्य शब्द किसने दिया, पुरकिंजे ने दिया, और हैक्सले ने इसे जीवन का आधार माना, जीव द्रव्य को। और ये किसने कहा, हैक्सले नामक बायो साइंटिस्ट हुए, इन्होंने क्या कहा, ये क्या होता है, जीव द्रव्य जो होगा उसे जीवन का आधार इन्होंने कहा। इतने पे चर्चा। और तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अब हम देखें माइटोकॉन्ड्रिया।